आज के टाइम पे आप देखेंगे हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी खरीदता है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से हो तो वो ऑल्टो, i10 या स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी खरीदता है। वहीं अगर वो हाई क्लास फैमिली से हो तो वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज ऐसी गाड़ी खरीदता है या उससे भी ज्यादा खरीदता है। लेकिन इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब मिडिल क्लास से लेकर आर्मी ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर, बिजनेस पर्सन के पास सिर्फ एक कार होती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के रोड किंग एम्बेसडर की, जो सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि इंडिया के लोगों का प्राइड था और इसे किंग्स ऑफ द इंडियन रोड भी कहा जाता था। 1942 में बिरला बीएम ने अपनी खुद की कार असेंबल करने की कंपनी खोली और इसका नाम रखा हिंदुस्तान मोटर्स। 1957 में एक कार बनाई जिसने इंडिया में कार की इंडस्ट्री में क्रांति लाकर रख दी थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये इंडिया की पहली डीजल कार थी जो पेट्रोल कार से भी सस्ती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ इंडिया में विदेशी कंपनी भी आ चुकी थी और उसकी वजह से हिंदुस्तान मोटर्स को काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इसके फेवर में थी क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस इसको बहुत पसंद करते थे और इस गाड़ी को यूज करते थे। 2013 में हिंदुस्तान मोटर्स को वर्ल्ड बेस्ट टैक्सी का अवार्ड मिला क्योंकि ये टॉप गियर की टैक्सी हुआ करती थी। इसमें स्पेस बहुत ज्यादा था और किसी भी रोड पे ये स्मूथली चल सकती थी। पर ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से रीजंस थे जो हिंदुस्तान मोटर्स को बंद करना पड़ा? 2014 में ये खबर फैली कि हिंदुस्तान मोटर्स ने मैनेजमेंट के 240 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। उस वक्त हिंदुस्तान मोटर्स में लगभग 2300 एम्प्लॉयज काम करते थे और कंपनी को काफी फाइनेंशियली क्राइसिस काफी फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए उत्तरपाड़ा का प्लांट हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके अलावा 1958 से 2000 के बीच में कार्स में काफी चेंजेस किए गए। अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। इन सभी मॉडल्स में डिजाइन और इंटीरियर को छोड़ बाकी कुछ भी अलग नहीं था। इंडिया में इसके अलावा काफी कंपनीज जो बेटर और सस्ती कार लोगों को बेचती थी। इससे एम्बेसडर की डिमांड काफी कम हो गई और जब एम्बेसडर पहली बार आई थी तो उसका प्राइस 14,000 था। लेकिन 2013 से 2014 में इसका प्राइस 5 लाख हो चुका था। उस वक्त तक इंडिया में होंडा, टोयोटा, सुजुकी ऐसी कार्स आ चुकी थी और लोगों ने एम्बेसडर को छोड़ नई फीचर्स कार खरीदना पसंद किया। ये चीज एम्बेसडर को काफी भारी पड़ी। ये कुछ रीजंस थे जो हिंदुस्तान मोटर्स की बर्बादी का कारण बने। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि एम्बेसडर फिर से कम बैक करने वाली है और इस साल इसको बिल्कुल नए अवतार में पेश किया जाएगा और ये खबर खुद हिंदुस्तान मोटर्स के डायरेक्टर उत्तम बोस ने दी है। आज के टाइम पे आप देखेंगे हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी खरीदता है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से हो तो वो ऑल्टो, i10 या स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी खरीदता है। वहीं अगर वो हाई क्लास फैमिली से हो तो वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज ऐसी गाड़ी खरीदता है या उससे भी ज्यादा खरीदता है। लेकिन इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब मिडिल क्लास से लेकर आर्मी ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर, बिजनेस पर्सन के पास सिर्फ एक कार होती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया के रोड किंग एम्बेसडर की, जो सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि इंडिया के लोगों का प्राइड था और इसे किंग्स ऑफ द इंडियन रोड भी कहा जाता था। 1942 में बिरला बीएम ने अपनी खुद की कार असेंबल करने की कंपनी खोली और इसका नाम रखा हिंदुस्तान मोटर्स। 1957 में एक कार बनाई जिसने इंडिया में कार की इंडस्ट्री में क्रांति लाकर रख दी थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये इंडिया की पहली डीजल कार थी जो पेट्रोल कार से भी सस्ती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ इंडिया में विदेशी कंपनी भी आ चुकी थी और उसकी वजह से हिंदुस्तान मोटर्स को काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इसके फेवर में थी क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस इसको बहुत पसंद करते थे और इस गाड़ी को यूज करते थे। 2013 में हिंदुस्तान मोटर्स को वर्ल्ड बेस्ट टैक्सी का अवार्ड मिला क्योंकि ये टॉप गियर की टैक्सी हुआ करती थी। इसमें स्पेस बहुत ज्यादा था और किसी भी रोड पे ये स्मूथली चल सकती थी। पर ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से रीजंस थे जो हिंदुस्तान मोटर्स को बंद करना पड़ा? 2014 में ये खबर फैली कि हिंदुस्तान मोटर्स ने मैनेजमेंट के 240 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। उस वक्त हिंदुस्तान मोटर्स में लगभग 2300 एम्प्लॉयज काम करते थे और कंपनी को काफी फाइनेंशियली क्राइसिस काफी फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए उत्तरपाड़ा का प्लांट हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके अलावा 1958 से 2000 के बीच में कार्स में काफी चेंजेस किए गए। अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3।
इन सभी मॉडल्स में डिजाइन और इंटीरियर को छोड़ बाकी कुछ भी अलग नहीं था। इंडिया में इसके अलावा काफी कंपनीज जो बेटर और सस्ती कार लोगों को बेचती थी। इससे एम्बेसडर की डिमांड काफी कम हो गई और जब एम्बेसडर पहली बार आई थी तो उसका प्राइस 14,000 था, लेकिन 2013 से 2014 में इसका प्राइस 5 लाख हो चुका था। उस वक्त तक इंडिया में होंडा, टोयोटा, सुजुकी ऐसी कार्स आ चुकी थी और लोगों ने एम्बेसडर को छोड़ नई फीचर्स कार खरीदना पसंद किया। ये चीज एम्बेसडर को काफी भारी पड़ी। ये कुछ रीजंस थे जो हिंदुस्तान मोटर्स की बर्बादी का कारण बने। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि एम्बेसडर फिर से कम बैक करने वाली है और इस साल इसको बिल्कुल नए अवतार में पेश किया जाएगा। और ये खबर खुद हिंदुस्तान मोटर्स के डायरेक्टर उत्तम बोस ने दी है।